देखिए, कंप्यूटर में आपको कुछ आए चाहे ना आए, एक्सेल तो ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ, किसी भी कंप्यूटर फील्ड में डाटा एंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो होती है एक्सेल की। तो एक्सेल आपको शुरुआत से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल की उन बारीकियों को बताने वाला हूं, उन बेसिक नॉलेज को बताने वाला हूं, जिससे आप एक एडवांस प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू से एक्सेल के डाटा को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल इसमें डाटा एंट्री होती कैसी है, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इसमें हम एक मार्कशीट को डेवलप करना सीखेंगे, और मार्कशीट डेवलप करने के लिए किन बेसिक एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल को जल्दी से स्टार्ट करना। तो उसके लिए स्टार्ट बटन है कीबोर्ड में, माउस से भी जा सकते हैं और कीबोर्ड से भी जा सकते हैं। मैं कीबोर्ड में आपको दिखाना चाहूँगा। जो स्टार्ट बटन होता है वो ये होता है, ये वाला स्टार्ट बटन होता है। इसको भी प्रेस करके आप स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हैं। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको एस्केप बटन से रद्द किया जा सकता है। ये जो एस्केप बटन है इससे हटाया जा सकता है इसको ऐसे। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल लिखिएगा, टाइप करिएगा एक्सेल, EXCEL, एक्सेल टाइप करिएगा। एक्सेल टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक्सेल। टाइप करके आपको एंटर प्रेस करना है और एक्सेल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इनकी बारीकियों को हम सीख लेते हैं। तो ये रहा आपका माउस पॉइंटर, ये आपका माउस पॉइंटर है। ये जो मेडिकल वाला जो साइन दिख रहा है माउस पॉइंटर का, इसको बोलते हैं हम लोग सेल सिलेक्शन पॉइंटर, सेल सिलेक्शन पॉइंटर। ये जो ABCD दिख रहा है ऊपर से ABCD, ये नीचे की तरफ एक लाइन गिरती हुई दिख रहा है, तो ABCD वाले लाइनिंग को बोलते हैं हम लोग कॉलम। और ये जो 1 2 3 वाली जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो और कॉलम, रो और कॉलम जहाँ भी मिल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। कॉलम के ऊपर से लाइन आ रही है और रो की इधर से जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और क्रॉस करने का परिणाम यह है कि एक डब्बे नुमा आकार बनते जा रहा है सभी जगहों पे। तो रो और कॉलम जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे जो डब्बा बनते जा रहा है, इसको सिंपल भाषा में हम लोग एक्सेल में सेल कहते हैं। सेल, क्या बोलेंगे इसको? सेल। ये सब सेल है। ये सेल कैसे बना? रो और कॉलम के मिलाने पे जो बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं एक्सेल में, उन्हीं को सेल कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, किसी भी सेल को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ पे जनरेट हुआ E5। अगर यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किए तो वैल्यू जनरेट हुई E9। तो ये वैल्यू बन कैसे रही है? तो देखिए एक्सेल क्या कर रहा है, ऊपर के कॉलम को ले रहा है। जैसे ऊपर का कॉलम क्या हमारा E, और नीचे की जो रो जा रही है ये वाली रो, ये क्या है 9। तो ये मिलकर इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा E9। और एक्सेल में एड्रेस पर ही काम होता है। इस सेल का एड्रेस बताइए क्या? हाँ, H6, वेरी गुड। इसका बताइए B5, वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक्सेल में एड्रेस पे ही काम किया जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि ऊपर का कॉलम और नीचे का रो मिलकर जो बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स को कहा जाता है सेल। तथा जो वैल्यू जनरेट हो जा रही है यहाँ पे, इस वैल्यू को बोलते हैं उस सेल का एड्रेस। जैसे इस सेल का एड्रेस अगर हम पूछें तो आपको बताना पड़ेगा इस सेल का जो एड्रेस बना है वो है E5, वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और एक्सेल में हम लोग एड्रेस पे ही काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या टाइप किया 5 और मैं आपसे पूछूं कि 5 का एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 5 का एड्रेस I8। नहीं 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 नहीं, ये तो इस सेल का एड्रेस है। 5 का एड्रेस देखिए, ऊपर का कॉलम देखिए, 5 का एड्रेस है F। ऊपर का कॉलम क्या F, और नीचे की जो रो है वो क्या जा रही है 4। तो इस 5, जहाँ पे 5 है उस सेल का एड्रेस क्या बनेगा F4। क्लिक करके देखो, जैसे क्लिक किए यहाँ पे एड्रेस क्या बना F4। तो सेल का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, इसी से कैलकुलेशन होता है। तो चलो 2 सेल को हम ऐड करके देखते हैं वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया 9, तो 2 सेल हमको पता है, एक 5 वाली एक 9 वाली। तो अगर इन दोनों सेल का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे
तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अगर डायरेक्ट हम 9 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और एक्सेल का जो नियम है कि सेल को जोड़ना घटाना सेल को किया जाता है, सेल को एड्रेस को किया जाता है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है दोनों को देख लेते हैं। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सेल में एड्रेस पे काम चलता है, दोनों में अंतर क्या पहले समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये 9 और 5 को मुझे ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड करके देखते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले बराबर का चिन्ह देना पड़ता है और फिर वो वैल्यू, जैसे मैंने दिया 9 और प्लस का साइन दिया और 5 कर दिया। रिजल्ट के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका रिजल्ट दे दिया 14, जो कि सही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्सेल में एड्रेस पे काम होता है, वैल्यूज़ पे नहीं। अब ये 14 कैसा है इसको जानना है तो सेल को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F2 प्रेस करिए, F2। ये देखिए F2 दिखाना चाहूँगा, कीबोर्ड से F2 प्रेस करिए। देखिए हमने क्या किया, ये 14 आया कैसे फिर से जानना है तो मैंने उस 14 को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से F2 प्रेस किया तो उसका फॉर्मूला हमको दिखा दिया। याद रखिए F2 प्रेस करना पड़ेगा। F2 प्रेस किए तो हमको बता दिया कि ये जो 14 है वो इस फॉर्मूले से आया हुआ है, 9 + 5। हमने डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ा तो रिजल्ट तो 14 आ गया, जो कि सही है। लेकिन एक्सेल क्या करता है, एड्रेस को एड्रेस से जोड़ता है। अब क्यों जोड़ता है, चलिए मैं अंतर आपको समझा रहा हूँ। फिर से मैंने जोड़ने का प्रयास किया, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है। इस बार मैं 9 और 5 को नहीं ऐड करता, 9 और 5 के एड्रेस को ऐड करता हूँ। तो चलो 9 का एड्रेस बताइए क्या है। तो 9 का एड्रेस है, ऊपर का कॉलम देखिएगा, ऊपर का कॉलम क्या है, ये देखिए C, और नीचे का जो रो है वो क्या है, नीचे का जो रो है वो है 5। ठीक है, तो 9 का एड्रेस बताइए। 9 का एड्रेस है, ऊपर का क्या है, ये C और ये रहा 5। तो हमने पहला एड्रेस तो दिया C5 का दिया। तो जैसे हमने एड्रेस दिया देखिए वो वैल्यू सिलेक्ट हो गई। अब चूंकि हमको कंप्यूटर से क्या करवाना है तो प्लस करवाना है, तो हम पहले प्लस करते हैं। ये देखिए पहले हम प्लस कर दिए। ठीक है, अब दूसरे सेल की वैल्यू हम देते हैं। दूसरे सेल का जो एड्रेस है वो क्या है, 5 का एड्रेस बताइए। हाँ, F4, जी हाँ F4। तो हमने F लिया और 4 टाइप किया, ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया। C5 में 9 है और F4 में 5 है। अब जैसे ही हम रिजल्ट चाहिए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ भी 14 आया। देखो दोनों रिजल्ट सेम। पहले हमने 9 और 5 को ऐड किया था तो भी 14 आया, और यहाँ पे उनके एड्रेस को ऐड किया तो भी 14 आया। लेकिन एक्सेल किसको मानता है, एक्सेल मानता है इस वाले को, फॉर्मूला वाले को। फिर से अगर फॉर्मूला जानना है कि ये वाला 14 कैसा है तो मैंने क्या बताया, उस सेल को सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से F2 प्रेस करो तो आपको दिख जाएगा कि आपने C5 + F4 को ऐड कराया, इसीलिए 14 आया। अब दोनों में अंतर क्या है, एक्सेल इस वाले को प्रेफर नहीं करता, इस वाले को प्रेफर करता है। क्यों, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ 9 की वैल्यू को चेंज किया, अगर मैंने यहाँ पे 9 की वैल्यू को मैंने 16 कर दिया और जैसे एंटर मारूंगा तो पहले वाले 14 में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस वाले 14 में बदलाव नहीं आएगा, जबकि इस वाले 14 में बदलाव आएगा। ये देखिए पहले वाले 14 में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि दूसरे वाले 14 में बदलाव आया। तो एक्सेल इसलिए इसको प्रीफर करता है कि एड्रेस में कैलकुलेशन करने पे अगर उस जगह की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका रिजल्ट में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाए, जो कि होना भी चाहिए। तो आई होप इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बताना सिखाएंगे। तो ये वाला ये जो साइन दिख रहा है आपको माउस पॉइंटर, ये मेडिकल साइन वाला, ये क्या करता है, ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। देखिए सेल को मैं क्या कर पा रहा हूँ, इससे रगड़ते हुए, माउस के लेफ्ट क्लिक को मैं रगड़ते हुए क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मेडिकल वाला जो सिंबल है, साइन है, माउस पॉइंटर है, ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, छोटा सा सेल सिलेक्ट हो या कोई बड़ा सा सेल सिलेक्ट हो तो एक ब्लैक बॉक्स बन रहा है। देखिए ब्लैक बॉक्स बना, और अगर बड़ा सा सिलेक्ट करते हैं तो भी एक ब्लैक बॉक्स बनता है। तो इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर लाइन पे जो 4 लाइंस दिखाई दे रही है, लेफ़्ट और राइट, अप डाउन, ये लेफ़्ट और राइट, अप और डाउन, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, चाहे छोटा बॉक्स हो चाहे बड़े बॉक्सेस हो, उस लाइन पे माउस रखने पे
ये देखिए लाइन पे माउस रखने पे एक माउस पॉइंटर अलग से बनेगा। ये देखिए ये पॉइंटर अलग बना। ये मेडिकल वाला पॉइंटर किस लिए, सेल को ऐसे रगड़ते हुए सिलेक्ट करने के लिए होता है। और ये जो पॉइंटर बना है सेल की, जो लाइन पे हम माउस रखते हैं तो ये जो पॉइंटर बना है ये सेल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए होता है। एक जगह से दूसरी जगह, जैसे 5 को मुझे मूव करना है तो आपको इसके ब्लैक लाइन पे माउस रख के जब ये एरो वाली सिंबल बनेगी तब इसको मूव कर सकते हो। ये देखो, तो एक सेल को दूसरे सेल के पास मूव करने के लिए होता है। और जब हमने मूव किया तो देखो इसका जो रिजल्ट है, ये प्रोग्राम है ये गड़बड़ा गया। अगर मैं यहाँ के वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ के वैल्यू अगर मैं 9 करता हूँ तो क्या इस 29 में इफ़ेक्ट दिखेगा? तो दिखेगा। ये देखिए दिखा ना 25। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ऑटोमेटिक इसको जनरेट कर लेता है, इसीलिए एक्सेल इसको प्रेफर करता है। इसके पहले का हम देखेंगे तो क्या था, यहाँ पे F4 था पहला। अगर इसका एड्रेस देखें तो क्या था, इस 5 की जो वैल्यू थी F4 थी। लेकिन अब हमने क्या किया, इसके एड्रेस को हमने यहाँ पे देखिए कहाँ ला दिया, J8 में ला दिया। तो ये वैल्यू अपने आप चेंज हो गई है। इसको F2 प्रेस करके देख सकते हो। देखो ये देखिए क्या आ गया, J8 अपने आप आ गया। देखिए J8 ये वैल्यू मैं जहाँ लेके जाऊँगा उसके हिसाब से वो अपने आप जनरेट करके कैलकुलेट कर देगा। इसीलिए एक्सेल एड्रेस को प्रीफर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। तो 2 पॉइंटर हो चुके हैं। ये मेडिकल वाला क्या करता है, सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और ये जो माउस पॉइंटर लाइन पर रखने पे जो माउस पॉइंटर बनता है एरो वाला, ये सेल को मूव करने के लिए होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंटर, कोई भी बड़ा सेल सिलेक्ट हो या छोटा सा सिलेक्ट हो या और छोटा हो तो इसका देखिए यहाँ पे एक डॉट बन रहा है। इस डॉट पे माउस को रखने पे एक अलग से माउस पॉइंटर बन रहा है। बड़ा सिलेक्ट होगा तो भी एक माउस पॉइंटर बनेगा। देखिए ये डॉट बनेगा, डॉट पे माउस रखने पे एक पॉइंटर अलग से जनरेट हो रहा है, ब्लैक कलर का प्लस जैसा। उसके पॉइंटर पे जो बड़े पॉइंटर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे माउस रखने पे आपको एक प्लस का सिंबल और दिखाई देगा। दिखाई दिया? ये प्लस के सिंबल, ये प्लस का सिंबल किस लिए होता है, 3 पॉइंटर समझा दिया हूँ। ये जो मेडिकल वाला जो पॉइंटर है ये वाला, ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। छोटा सेल हो या बड़ा सेल है, सेल की लाइन पे माउस रखने पे एक पॉइंटर जनरेट होता है, ये सेल को मूव करने के लिए होता है। और छोटा सेल सिलेक्ट हो चाहे बड़ा सेल, ये जो डॉट दिख रहा है इस डॉट पे माउस रखने पे एक प्लस जैसा सिंबल जनरेट होता है। ये किस लिए होता है, तो चलो दिखाता हूँ। ये जो होता है ये वाला तो माउस को मूवमेंट करने के लिए होता है। देखो सेल को हमने मोशन दे दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गया इसको। लेकिन इसके डॉट पे अगर माउस रखे तो ये जो प्लस वाला बन रहा है ये सेल की कॉपी के लिए बनता है। जैसे 9 की कॉपी करनी है तो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, 9 की कॉपी तैयार हो गई। अगर मैंने इसको राइट में अगर ड्रॉ कर दिया तो राइट में कॉपी हो गई। तो 3 पॉइंटर समझ में आ गया। ये जो कॉलम्स बने हैं ABCD, इसके ऊपर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको ये वाली, इस पर भी माउस रखने पे एक बड़ा सा प्लस बन रहा है। ये सेल को एक जगह से दूसरी जगह, सेल की साइज़ के लिए होता है, सॉरी सेल की साइज़ के लिए होता है। सेल की साइज़ लंबी चौड़ी करनी है, रो की साइज़ लंबी चौड़ी करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे सेल से क्रॉस कर रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सुनील कुमार और मेरे सेल से इन्फॉर्मेशन क्या किया, क्रॉस कर दिया। देखिए सेल से इन्फॉर्मेशन क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस बड़े वाले प्लस से इसे बड़ा कर लूँगा सरका करके, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ से ये क्रॉस किया है वहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाओ, ये जो बड़ा प्लस आएगा यहाँ डबल क्लिक करिएगा, इसको बोलते हैं ऑटो अरेंज। डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा। ये देखिए ऑटोमेटिक अरेंज कर दिया। तो ये एक्सेल की बेसिक जानकारी है और वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक रिज़ल्ट बनाना सिखाएंगे। आप अभी तक आप क्या करिए, पूरे सिंबल को एक्सरसाइज करिए, एक्सेल की बारीकियों को समझिए वीडियो के माध्यम से, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखिए कि हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करेंगे। तो चलो फाइनली एक बार और बताना चाहूँगा आपको, मैंने यहाँ पे 9 टाइप कर दिया है और यहाँ पे मैंने 5 टाइप कर दिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन निकाल के प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे 9 और 5 को ऐड मत करिएगा, उसका एड्रेस को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक्सेल एड्रेस को प्रीफर करता है। तो चलो जो जो निकालना है उसका यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं। जैसे हमको एडिशन निकालना है तो हमने नाम दे दिया एडिशन करके दे दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी देते हैं, सब्ट्रैक्शन भी निकालना है हमको तो हमने सब्ट्रैक्शन दे दिया।
मल्टीप्लिकेशन दिखाने हैं तो हमने दे दिया मल्टीप्लिकेशन, देखिए सेल से क्रॉस कर रही है तो हम ऑटो अरेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और ये है डिवीज़न, DIVISN, डिवीज़न निकालते हैं। इन्हीं दो सेल के एड्रेस को हम लोग चारों निकालेंगे और वैल्यू चेंज होते ही ऑटोमेटिक सब जगह का चेंज हो जाएगा। तो ये पहले क्रॉस किया गया है, ये देखिए सेल को क्रॉस कर रहा, तो पहले इसको ऑटो अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाएगा, डबल क्लिक करिएगा, ये ऑटो अरेंज अपने आप हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं एडिशन। तो पहले कैलकुलेशन करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले इक्वल का साइन देना है, फिर दोनों सेल के एड्रेस को हमको देना है। तो पहला मेरा सेल का जो एड्रेस है वो है, देखिए 9 कहाँ पे है, 9 है मेरा F ऊपर का कॉलम, और ये है 4, F4 पे। तो हम पहले हम देंगे F4। अच्छा, एड्रेस सब में सेम रहेगा F4, चूँकि हम एडिशन करा रहे हैं। देखिए चूँकि हम लोग क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, तो हम प्लस का साइन देंगे। और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ ऊपर का I है और नीचे का क्या है 4 है, तो I4 दे देंगे। तो I4 तो देखो सिलेक्ट हो गया। तो दोनों बोलो चारों में एड्रेस सेम रहेगा, F4 और I4, बस बीच का सिंबल आप चेंज करते जाइएगा। शुरू में प्लस दिए हैं तो नीचे वाले में माइनस का चिन्ह रहेगा, तीसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन का और नेक्स्ट वाले में डिवीज़न का चिन्ह। तो चलो एड्रेस सब में सेम रहेगा, याद रखिएगा F4 प्लस I4, क्योंकि वैल्यू तो यहीं पे है। तो देखिए रिजल्ट आ गया 14, 905 प्लस 14। सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, इक्वल का साइन देंगे, हमारा जो एड्रेस है वही है F4, चूँकि माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह, और I4, हमारे एड्रेस सब में सेम रहेगा। तो देखो रिजल्ट आ गया है ना, 9 और 5 का जो सब्ट्रैक्शन है वो है 4 आ गया। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, इक्वल का साइन दीजिए, एड्रेस वही रहेगा F4 स्टार है यहाँ पे कीबोर्ड में, मल्टीप्लाई के लिए क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। ये देखिए ये मल्टीप्लाई का है स्टार, और ये डिवाइड के लिए है। फिर से देंगे I4, तो देखो सिलेक्ट हो गया, रिजल्ट आपके सामने है 45 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 का रिजल्ट है 45। और डिवीज़न देखते, एड्रेस वही रहेगा F4 डिवाइड I4, रिजल्ट आपके सामने है 1.8। यहाँ पे हमने दो वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, निकाल के देखिए कि आपको निकालने आ रहा है कि नहीं। साथियों, एक्सेल एड्रेस का प्रयोग करता है, अगर इस एड्रेस की वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिक हमारे रिजल्ट में भी चेंजेस आएंगे। यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट करना सीखा कि किन्हीं दो वैल्यू का, चाहे वो वैल्यू कितनी भी बड़ी है, जो ह्यूमन बीइंग्स हम लोग नहीं कर सकते कैलकुलेशन, ये हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम कर लेगा। चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज करता हूँ, 988 कर दिया, और मैं फटक से 988 मल्टीप्लाई 5 तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम निकाल सकता है। चलिए क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए वैल्यू अपने आप चेंज हो गई, एडिशन हो गया 993, सब्ट्रैक्शन हो गया 983, 4940। हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से नहीं निकाल सकते थे 988 इंटू 5 का, लेकिन हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम निकाल दिया। अगर मैं 7000 यहाँ पर रख दूँ तो ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अपने आप ये बनाया हुआ प्रोग्राम निकाल देगा। देखिए तो है ना कमाल की चीज़। तो इस बेसिक चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे आपका बेस क्लियर होगा आप एक्सेल के जीनियस होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सा प्रोजेक्ट लेकर, और उस प्रोजेक्ट में भी इन्हीं बेसिक नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निशा की कंप्यूटर क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।